आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि किसी माप में निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो त्रुटि जैसा कि नाम से ही आपको जो है थोड़ा सा जो क्लियर हो रहा होगा कि त्रुटि का मतलब क्या, गलती एक तरीके से। ठीक है, मिस्टेक। तो त्रुटि मतलब जो जाने अनजाने में हमसे जो है कुछ, जब भी हम माप ले रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, तो मापन में क्या होता है, कुछ यहाँ पे मिस्टेक या कुछ गलतियाँ हो जाती है जिन्हें हम त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके की त्रुटि हमसे बात की गई है, हमें इन तीनों को जो है समझना है। तो पहले क्या हम समझते हैं, फिर इसका एक उदाहरण देके इन तीनों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हमें दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है निरपेक्ष त्रुटि। क्या है? निरपेक्ष त्रुटि। सबसे पहली जो त्रुटि है वो ये है। ठीक है, ये क्या है, एकदम वास्तविक होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में क्या होगा कि वास्तविक मान और उसके प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से समझते हैं, क्या कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा क्या, वास्तविक मान, वास्तविक मान और अंतर किसका, प्रेक्षित मान का, प्रेक्षित मान। ठीक, अब यहाँ पे ये है क्या, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने क्या किया, हमारे पास एक जो है छड़ है। ठीक है, एक हमारे पास ये छड़ है। इस छड़ की जो वास्तविक माप है वो मान लीजिए हमको पता है कितनी है, वो मान लीजिए जो है 2.56 है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पर क्या किया है, इसकी जो माप की है तो इसमें जो है कुछ त्रुटि हो सकती है, जो है ये यंत्र की हो सकता है कि मापन में जो है हमारी आंख में देखने में जो है कुछ गलती, यानी कि यहाँ पे जो हमने इसको जो है क्या माना, इसको हमने जो है क्या मापा, 2.5 मान लीजिए 7 जो है सेंटीमीटर, ये जो हमने ये नाप लिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है जब हमने नापा तो ये हमें जो है ये माप मिली। तो यहाँ पे जो हमसे जो, अच्छा हम जानते हैं कि इसके जो वास्तविक मान है वो ये है, ये पता है हमको। ठीक है, तो इसमें जो निरपेक्ष त्रुटि है, ठीक है, मान लो कि हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पर क्या किया कि जो वास्तविक मान है उसको हमने यहाँ पे ए मान लिया है, और जो त्रुटि हुई है उसको क्या मान लिया, उसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, यहाँ पे त्रुटि नहीं, यहाँ पे जो है इसका जो प्रेक्षित मान है उसको हमने क्या मान लिया है, A1 मान लिया, मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो निरपेक्ष त्रुटि है उसको हम अगर कहें क्या कि डेल्टा A1, डेल्टा A1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर, इनमें से दो कोई भी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1, यहाँ पे जो बड़ा है उसको लिखते हैं, इसका डिफरेंस का मतलब यही होता है कि बड़ा वाला पहले, तो A1 माइनस A, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो निरपेक्ष त्रुटि है, यानी कि यहाँ पे ये इसको माना है निरपेक्ष त्रुटि, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, A1 कितना है, 2.57 माइनस 2.56, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, दशमलव 0.01। ये क्या हो गया, ये हमारा क्या निरपेक्ष त्रुटि हो गई। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हमसे कहा था, ये हमने एक उदाहरण लेकर समझ लिया है। ठीक, अब दूसरी जो है, दूसरा क्या है, आपेक्षिक त्रुटि। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है आपेक्षिक, आपेक्षिक त्रुटि। ये, इसको हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, इसको हम जो है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको जो हम देखें तो इसका जो गणितीय रूप देखें तो गणितीय रूप क्या होता है कि भिन्नात्मक, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर, बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे उसका जो
वास्तविक मान है वो। ठीक, यानी कि यहाँ पे अगर इसको परिभाषित करें तो क्या, कि निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के या वास्तविक माप के अनुपात को उसकी भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अब इसकी उदाहरण की बात करें तो जो ऊपर वाला उदाहरण है वही हम लोग जो ले लेते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि को हमने मान लो जो है क्या, कि यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया ए डैश मान लीजिए आप। ठीक है, ए डैश, तो ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर वाले एग्जाम्पल से हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही एग्जाम्पल देते हैं कि इसका जो वास्तविक मान ये है, हमने मापा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भिन्नात्मक त्रुटि हुई है वो कितनी हुई है, डेल्टा A1 हुई है, डेल्टा A1 बटे जो इसका वास्तविक मान था वो कितना था, वो हमने यहाँ पे क्या माना था, A माना था, तो डेल्टा A1 अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी जो भिन्नात्मक त्रुटि है उसको ए डैश माना तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा A1 कितना आया था, 0.01, और वास्तविक मान क्या था इसका, क्या था, 2.56, 2.56, दशमलव से दशमलव यहाँ पे हट जाएगा, तो यहाँ पे जो भिन्नात्मक त्रुटि है वो कितनी आ जाएगी, 1/256। तो ये क्या आ गया, ये इसकी भिन्नात्मक त्रुटि आ गई। ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि कहें या इसकी आपेक्षिक त्रुटि कहें, बात वही है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, आपेक्षिक त्रुटि। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब जो इसकी तीसरी यानी कि प्रतिशत त्रुटि, जो इसकी तीसरी है वो क्या है, प्रतिशत त्रुटि। तो अगर आप जो है ऊपर की दोनों त्रुटियां समझ गए हैं तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। क्या होता है, यानी कि भिन्नात्मक त्रुटि को अगर क्या करें हम प्रतिशत में व्यक्त कर दें। ठीक है, और कुल मिला के किसी भी भिन्न को हम जो है प्रतिशत में व्यक्त करना जानते हैं, उसी को कहते हैं क्या, भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि। ये हम जानते हैं भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, गुणे 100, क्योंकि भिन्न में किसी भी भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में जो है चेंज करना है तो उसमें 100 का गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, प्रतिशत त्रुटि की, प्रतिशत त्रुटि, ऊपर वाले उदाहरण को लेकर चलते हैं। यहाँ पे ऊपर वाले उदाहरण में क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भिन्नात्मक त्रुटि थी वो कितनी थी, ए डैश थी, क्या थी, ए डैश गुणे 100, या ए डैश को हमने क्या कहा था, क्या कहा था, डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, या यहाँ पे हमने डेल्टा ए को डेल्टा A1 मान लिया था, तो गुणे 100। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने डेल्टा A1 अपॉन ए की वैल्यू हमने निकाल रखे हैं, क्या है, 1/256 गुणे 100, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100/256। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इतने प्रतिशत की यहाँ पे क्या होगा, हमारी प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चीजें हमने कुछ इस तरीके से देखी हैं। आप चाहें तो इसको जो है किसमें, प्रतिशत में भी जो है परिवर्तित कर सकते हैं, दशमलव में। ये आ जाएगा कितना, 0.39 के आसपास प्रतिशत। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई थी विथ उदाहरण, मतलब उदाहरण के साथ। तो हमने इन तीनों चीजों को यहाँ पे समझा है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।